सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद। कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि कवानीन पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। क़वानीन से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से माफ़ी मांगता हूँ। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि आर्मी एक्ट 2 अगस्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को भिजवाया गया। आर्टिकल 75 के तहत भेजे गए बिल पर सदर के 2 इख्तियारात हैं। एक इख्तियार दस्तखत और दूसरा एतराज़ लगाकर वापस भेजने का है। सदर के पास फैसले के लिए 10 दिन होते हैं। सदर ममलिकत ने 10 दिन में न दस्तखत किए न ही बिल वापस भेजा। बिल 10 दिन बाद कानूनी तौर पर लागू हो गए। PTI का आईनी और कानूनी हक है कि अदालत जाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा कि निगरान वज़ीर कानून ने आइन की गलत तशरीह की। सदर के दस्तखत न करने पर बिल जॉइंट सेशन में जाएगा। मुश्तरका इजलास के मंजूर बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वो कानून बन जाता है। आइन कहता है कि जब तक दस्तखत नहीं होते कानून नहीं बनता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट से तासुर दिया गया कि आइनी भौचाल आ गया। किसी भी किस्म का कोई भौचाल नहीं आया। कोई इबाम था तो ख़त्म हो गया। सदर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सदर के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में लेना बहुत अफसोसनाक अमल होगा। सदर कहते हैं कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं कि नहीं भेजे। आइनी ओहदों की तकरीम को मलहूज़े खातिर रखेंगे। रानीपुर में पीर असद शाह जिलानी की हवेली में कमसन मुलाजमा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में मुलाजमा पर तशद्दुद की तस्दीक। DIG सक्खर के मुताबिक मुलाजमा से ज्यादती का भी खदशा है। हवेली में कैंप कायम करके मालिकान और मुलाजमीन के DNA लेने का फैसला। साबिक SHO रानीपुर हेड मोहर डॉक्टर और कंपाउंडर को भी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में साबिक MS रानीपुर अस्पताल भी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलज़िम का गुज़श्ता रात DNA सैंपल ले लिया गया था। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद को साइफर केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के मुफादात पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये सियासी बुनियादों पर मनगढ़ंत केस है। न मैं किसी साजिश का हिस्सा था न बनने का इरादा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 मुझ पर लागू नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी साइफर केस में गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा। मुसाफिर बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी हैं। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी पिकअप वैन से टकराई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मुमकिन नहीं। DNA टेस्ट के जरिए शिनाख्त की जाएगी। पिंडी भटिया हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर करार। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतल्लिका बेड कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटों में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। IG मोटरवे पुलिस ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरिया सतलुज में सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। कसूर में 48 घंटे में 10 हिफाजती बंद टूट गए। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राबता कट गया। हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। सड़कें रास्ते भी पानी में डूब गए। शहरियों के मुतासरा इलाकों से नकले मकानी। कसूर में 15 देहातों को खाली करवा लिया गया। सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कहरोड़ पक्का में पानी की सतह बढ़ने से कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया।
कसूर, आरिफवाला, मंचनाबाद में हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक आर्मी ने कसूर में 10 मेडिकल कैंप्स लगाए। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते हिफाजती बंद बनाने में मसरूफ़। पाक फ़ौज ने 23,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सैकड़ों ख़ानदानों में राशन तक़सीम। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 अफराद जाँ बहक, 5 ज़ख्मी हुए। बिलावल भुट्टो का सुरंग फटने से मजदूरों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान में अमन ख़राब करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ारत क़ानून का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश। कहा कि सदर मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। सदर ममलिकत ने माज़ी करीब में भी ऐसा किया था। मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात यह है कि सदर ममलिकत ने अपने अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर ममलिकत को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सदर दफ्तर को मौसर तरीक़े और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर ममलिकत के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। ये बहुत हसास मामला है, इससे मुल्क की बदनामी होगी। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बन सकता। सवाल ये है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नज़रसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित होने तक इसे कानून ही तस्वुर किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ऐवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शन दी थी। पीपल्स पार्टी का भी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर थे। आखिरी वक्त में उंगली कटवाकर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, आरिफ अलवी ने दस्तखत करने के बाद यूटर्न लिया। इक़दाम पाकिस्तान के वक़ार पर कारी ज़र्ब है। तहरीक इंसाफ की यह साजिश भी नाकाम होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सूरत हाल वाकई ऐसी है तो रियासत, पार्लियामेंट, कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के हालात, मुल्की हालात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जड़ामाला के गिरजाघर में पंजाब की निगरान काबीना का इजलास। मुतासरा खानदानों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की सानिया जड़ावाला के मुतासरीन से मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत और अक़लियत के हुकूक में कोई तफरीक नहीं करती। मुल्क में शहरियों को मसावी तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और आज़ादियाँ मैसर हैं। शरपसंद नासिर को कड़ी सज़ा दी जाए। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर इस्लामाबाद की अदालत में पेश। दहशतगर्दी के मुकदमे में दोनों का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली वज़ीर का बग़ैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में 2 रोज़ का रिमांड मंजूर हुआ। ईमान मज़ारी का बग़ैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में जुडिशल रिमांड मंजूर।